जब हम चुनाव जनता के नज़र में जीत चुके हैं तो सिर्फ बिहार के सिवान पे ही आरक्षण क्यों? पहले तो हम अपनी सिवान की जनता को प्रणाम करते हुए ये जरूर कहेंगे कि हमारा सिवान का जो नगर पालिका का सीट था वो राजनीति का शिकार हो गया। अब इस पे आप लोग ये जानना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। सिवान में हम आए, अपना कार्य कर रहे थे, अभी भी कर ही रहे, आगे भी करते ही रहेंगे, लेकिन ये जानना चाहते हैं हम सिवान की जनता के द्वारा कि राजनीति का शिकार सिर्फ सिवान का ही सीट क्यों हुआ। हर बेटे का एक सपना होता है, जैसे मैं भी अपनी माँ का एक बेटा हूँ। मेरी माँ रिटायर्ड हुई, उनको किसी ज़माने में चुनाव लड़ने की इच्छा जगी, जब रिटायर हुई कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी माताजी जब चुनाव के लिए हमसे बोली तो हम बोले वार्ड कमिश्नर तो हमारे खुद पटीदार हैं, जो हैं अपने ही घर में विरोध नहीं करना चाहिए। तब तक खुदा न खास्ता चेयरमैन का चुनाव हुआ जिसमें जनता चुनने लगी। अगर हमको चेयरमैन बनना होता तो जितना हम कार्य किए हैं उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम भी सीट खरीद के चेयरमैन पहले बन चुके होते, लेकिन हमको चेयरमैन नहीं बना था। हमको जनता द्वारा अपनी माँ को चुन के नगर पालिका के सीट पे बिठा के नगर का विकास करना ही मेरा मेन उद्देश्य था। मेरी माँ को सिवान की जनता चुन लेती, क्योंकि आज भी जनता यही जानती है कि जीवन यादव चेयरमैन बन चुके हैं। हम जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस नुक्कड़ पे भी बैठते हैं, जनता के द्वारा कही हुई बात हम तक आती है कि हम चुनाव जीत चुके हैं, आरक्षित क्यों? तो एक ही बात है इसका कि सिवान का सीट राजनीति का शिकार हो गया। आप लोग सवाल कर सकते हैं तो आप जीवन यादव कि हम अगले सप्ताह में कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगे और उस घोषणा में हम उस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे भी जनता के द्वारा। सिवान की समस्त जनता उसको वोटिंग करके चुनाव जिता कर नगर पालिका की कुर्सी पे बिठाएंगी और बिठाने के बाद हम वहां कार्य करेंगे सिवान का विकास। देखिए, पहले हम घूमते थे समाज का विकास करने के लिए, जो अपने स्तर से करते थे, लेकिन इतना करप्शन है, इतनी गंदगी है, इतना भ्रष्टाचार है नगर पालिका में। और जितने भी कैंडिडेट अब आएंगे, क्या लगता है कि जीते हुए कैंडिडेट आएंगे? एक भी नया कैंडिडेट आएगा? क्योंकि नया कैंडिडेट को पता ही नहीं है नगर पालिका में हुआ क्या है, हो क्या रहा है। लेकिन अब तो वही लोग प्रत्याशी बन के आएंगे जो पहले से हैं, और सब पे FIR है नगर पालिका का। मैं सिवान में आया हूं, नगर पालिका का ना मेरे ऊपर कोई केस है, ना ही नगर पालिका का हमारे ऊपर 1 रुपया बकाया। हमारा उद्देश्य है नगर पालिका को स्वच्छ बनाना, सिवान को स्वच्छ बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान को बनाना। लेकिन मेरी माँ वहां नहीं बैठेगी तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। हम करेंगे कैंडिडेट खड़ा, क्योंकि कैंडिडेट वहां सिर्फ कैंडिडेट बन के। कैंडिडेट आपका कौन होगा? तो वो हम अगले सप्ताह में आपको नॉमिनेट करेंगे, नाम बता देंगे, विद अपने साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार और करेंगे। सर, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो सीट अति पिछड़ा हो गई, वो लोग खुश हो रहे हैं कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने आज घोषणा कर दिया कि हम नया कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वो लोग भरम में है। सिर्फ वही अति पिछड़ा में नहीं आते हैं। 2,25,000 जनता में 15,000 से ऊपर लोग अति पिछड़ा में आते हैं। उसमें से हम किसी को भी खड़ा करके चुनाव लड़ा के जिता सकते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। कार्य हम और मिल के करेंगे, हम और वो मिल के कार्य करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं शहर का विकास। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं। अगर किसी को ये लगता है, मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर किसी को भी ये लगता है कि नगर पालिका की कुर्सी पे आके जीवन यादव पैसा कमाना चाहते हैं, तो बेशक मुझे वोट ना करें। मुझे पैसा नहीं कमाना है, अपने शहर का विकास देखना है, अपने एरिया का विकास देखना है।